समाज है जो बहुत अमीर है, उद्योगपति है, धन्ना सेठ है, और आज की सरकार में उन्हीं की चलती है। हम उन 90% समाज के लोगों को उठा कर लाएंगे। आपको ये पता है कि हर जाति में, हर धर्म में सबको आपको हर जगह गरीब मिलेंगे। मैं उन 90% गरीब समाज को उठाकर राजनीति में लाना है हमें उनको, और उनको अपना भाग्य स्वयं लिखने का अधिकार देना है। राजनीति की चाबी से ही व्यक्ति अपना सब कुछ लिख सकता है। वो हर ताले की एक ही चाबी है। उस चाबी को पाने के लिए इस 90% समाज को जगना होगा। जो बिहार लेनिन बाबू जगदेव कुशवाहा ने 90% समाज को लेकर जो क्रांति की थी, उसको दोबारा हमें वही अंजाम तक पहुंचाने का काम करना है साथियों। हमको ये देखना है कि अगर उद्योगपति धन्ना सेठ 10% वोट पे 10 वोट पे अगर वो सरकार बनाता है, तो हम 90% गरीबों के वोट से उससे कई सालों ज्यादा सरकार बना सकते हैं, कई सालों ज्यादा। क्योंकि जितनी वोट की कीमत अंबानी अडानी की है, उतना ही कीमत हमारे किसान भाइयों और गरीबों की है। एक वोट की उतनी ही कीमत है। जब 10 लोग उनके साथ हैं, पूंजीपति और धन्ना से, तो 90% गरीब आपकी सरकार क्यों नहीं बना सकते? बस हमें हमारी पार्टी का जो उद्देश्य है उस फार्मूले पर चलना है। हमें जातवाद, परिवारवाद, वंशवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद सब छोड़कर केवल और केवल उस 90% गरीब जनता को ऊपर लाने का काम करना है। हमें शिक्षा रोजगार पे काम करना है। हमें अपने लोगों को नेता चुनकर लाना है। और जब तक आप उनको अपनी पार्टी की विचारधारा बताएंगे नहीं कि हमारा भाई भी विधानसभा में जा सकता है। अभी लोग कहते नहीं कि पैसा जिसके पास बहुत ज्यादा वही सरकार बनाएगा। जब 90 गरीब हैं और 90 वोट उनके पास है, 10 अमीर है, 10 वोट उसके पास है, तो 90 वाला सरकार बनाएगा कि 10 वाला सरकार बनाएगा? तो इसलिए हमको सबको बिना जात रहित आप किसी भी व्यक्ति को पदाधिकारी बना सकते हैं, लेकिन पार्टी के नियम अनुसार। नियम यह है कि आप संख्या अनुपात में आप पदाधिकारी बनाइए। सरकार ना रहने पर भी संगठन में और सरकार आने पर भी आपको संख्या के अनुपात में सारी भागीदारी सब में पार्टी देगी। कहीं से आदमी थका हारा हुआ महसूस नहीं करेगा सत्ता आने पर भी, क्योंकि पार्टी की विचारधारा में कुछ ऐसे भी संविधान में है जो जिसको बदला नहीं जा सकता। लोग कहते हैं सरकार बनने पर सब बदल जाता है। बहुत चीजें ऐसे हैं जो प्रतिबंध है, उसको बदला नहीं जाएगा। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा, यही निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार आप सबने अपना प्यार दुलार देकर, सहयोग देकर हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया है, तो ये साथ आप सब बनाए रखें। आप सबका प्यार दुलार हमें मिलता रहे। और एक बात ये कहूँगा कि मैं एक सप्ताह बाद भ्रमण के लिए पहले उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर बिहार, और जहां किसी कार्यकर्ता को आवश्यकता होगी वो हमसे संपर्क करेंगे। मैं आने के लिए तत्पर रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।